कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। समवेत सम आदरणीय सदात्माओं, शवों के अंतरात्मा में विराजित उस परम पुरुष परमात्मा को बारंबार प्रणाम। हम लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में कई दिनों से सुन रहे हैं। भगवान के जीवन के 125 वर्ष के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल लीला में गोकुल के लोगों को तृप्त किया, फिर मथुरा लीला कर मथुरा वासियों को परिचय दिया कि वो वासुदेव और देवकी का पुत्र कंस का भगिन है और जो परम अवतार परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए जन्म धारण किए और फिर अपनी अलौकिक लीला को द्वारका में अपनी नगरी बसा करे और उस नगरी में कल बताए कैसे सभा भवन जो स्वर्ग से लाए उस सभा भवन में बैठने के बाद भूख प्यास मोह और मात्सर्य और जरा और मृत्यु ये 6 विकार नहीं सताते। वैसे जगह में विराजित रहने वाले वो द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र के उस मैदान में गए थे जहां संसार के सभी लोगों से मिले। बड़े बड़े राजा महर्षि सब आए हैं। सभी भगवान को भगवान के रूप में जानने के लिए, देखने के लिए, दर्शन के लिए आए। वासुदेव भी अपने परिवार सहित वहां पहुंचे हैं। नंद यशोदा भी उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। सुन लिए हजारों ऋषि महर्षियों ने भगवान को समझा है कि ये परम अवतार हैं, उस वैकुंठवासी हैं। इनकी लीलाओं को सुन करके संसार के जीव उसे भगवान मान रहे हैं, उसे परमात्मा के स्वरूप मान रहे हैं। वहीं वसुदेव और देवकी के बुद्धि में अभी तक ये बात नहीं समाई कि ये जो दोनों कृष्ण और बलराम हैं वो कौन है। उसे अपने पुत्र के रूप में देखते हैं और इसलिए तो ऋषियों से वासुदेव बोले। सारे ऋषि महर्षि भगवान को प्रणाम करके जाने लगे। भगवान ऋषियों को उपदेश दिए और उसे शिरोधार्य कर करके सभी जाने लगे। उसी समय में वासुदेव बोले, नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुम् अर्हतः कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यात्
चेतावने। वासुदेव ने कहा, हे समस्त देवताओं के आश्रय, आपको नमस्कार। हे ऋषियों, कृपा करके मेरी बात सुने, कृपा करके बताएं कि मनुष्य का कर्म फल किस तरह से कर्म करके नष्ट किया जा सके, तो कौन से कर्म हैं उसे बतावें। तो नारद जी बोलते हैं, नाति चित्रम इदं विप्रा वासुदेवो विभुत्सया कृष्णं मते भारवकं यत् न पृच्छति श्रेयात्मनः। नारद मुनि ने कहा है, ब्राह्मणों, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है कि जानने की उत्सुकता से वासुदेव जी ने अपने चरम लाभ के विषय में हमसे प्रश्न किया है, क्योंकि वे कृष्ण को मात्र एक बालक ही मानते हैं। नारद जी ऋषियों से बोले, अभी तक वसुदेव को समझ में नहीं आया कि भगवान कृष्ण उनके यहाँ जन्म ले लिए, वही सबके पालनहार हैं, तारनहार हैं, मुक्ति के बात बताने वाले हैं। वो जीवों को मुक्त करने में स्वयं समर्थ है। लेकिन इस संसार में परिचय बढ़ाने से अनादर पनपता है। इसलिए जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, वो अपनी शुद्धि के लिए गंगा की को महत्व नहीं देता। अन्य किसी जलाशय में तरह तरह के जगह जाकर के स्नान करता है, बगल में गंगा रहने पर भी गंगा में स्नान नहीं कर पाता। यस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्त्यादि नश्चवे स्वतो अन्यस्मात् च पुनको न कुतश्चन दृश्यति न क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाह अव्याहतानुभवन् ईश्वरं तुल्यं प्राणादिस्वभिवैरूपगूढमन्यो मन्येत सूर्यम् इव मे देहि मोपराधे। श्री भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा, ब्रह्मांड की सृष्टि संहार द्वारा, अपने ही गुणों में परिवर्तन द्वारा या किसी अन्य कारण से, चाहे वह स्वजनित हो या वह, कभी भी भगवान की छवि नष्ट नहीं होती। जैसे प्रकृति के गुणों के प्रवाह के कारण पानी बर्फ बन जाता है और बादल बन जाता, उससे जब सूरज ढक जाते तो लोग समझ जाते कि सूरज लिप्त हो गया। उसी तरह से कहते हैं, तब मुनियों ने वसुदेव जी को संबोधित करते हुए फिर से कहा, जबकि भगवान अच्युत तथा बलराम के साथ ही सारे राजा सुन रहे थे। कर्मणा कर्म निरारये साधु निरूपितः यत् श्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखे। मुनियों ने कहा, यह निश्चित निष्कर्ष निकाला जा चुका है, कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जा सकता। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे जो पाप हैं वे समाप्त हो जाते। चित्यस्य ऊत समोयम वै कवि भी शास्त्र चक्षुषा दर्शित सुगमो योगो धर्मश्च आत्ममुद्वा।
शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने यह प्रदर्शित किया है कि क्षुब्ध मन का दमन करने की तथा मोक्ष प्राप्त करने की यही सबसे सुगम विधि है, पवित्र धर्म है, जिससे मन को आनंद प्राप्त होता है। और इस तरह से ऋषियों ने बताए कि गृहस्थों के, सन्यासियों के और जो विरक्त पुरुष हैं उनके क्या कर्म हैं, किस तरह से वे मुक्त हो जा सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य पुरुष को चाहिए यज्ञ करके, दान के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करके गृहस्थ जीवन में पत्नी, परिवार, बाल बच्चों से अपने आप को अलग रखते हुए काल के प्रभाव का अध्ययन करके अपने अगले जीवन को उत्तर बनाने के लिए भगवान की भक्ति करे। और आत्म संयमी मुनियों ने गृहस्थ जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का इस तरह परित्याग कर दिया है, वे तपस्या करने के लिए वन में चले जाते। एक व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण बताए ऋषियों ने कहा, देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण और पूर्वजों के प्रति ऋण है। देवताओं के प्रति ऋण क्या है? तो कहते हैं यज्ञ करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ये देवताओं के ऋण समाप्त हो। मुनियों ऋषियों ने तरह तरह के पुस्तकों को लिखे और ज्ञान की बातों को लिखे, उसे पढ़ करके ऋषियों के ऋण से मुक्त होते हैं। और अपने माता पिता के ऋण तब उतरते जब आप सृष्टि में प्रजनन कर करके अपने बाल बच्चों के पोषण करते, तो उसके ऋण से ऋण होते। त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यो वेरीसि पित्रोर्मात्मते यज्ञैर्देवर्णे मुनिमुच्ये निरेरीनो शरणो भव। किंतु हे महामते, आप तो पहले ही अपने 2 ऋणों, मुनियों के तथा पूर्वजों के ऋणों से मुक्त हो चुके। अब आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से भी ऋण हो लें। इस तरह से आप अपने आप को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें। वासुदेव से बताए, आप तो शास्त्रों को पढ़ते, तरह तरह के कर्म करते और आपने भगवान जैसे पुत्र को प्राप्त किया है, इससे पितरों के ऋण से मुक्त हैं। अब देवताओं के ऋण से ऋण होना चाहते हैं, निसंदेह आप यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह से भगवान के समक्ष सारे ऋषियों ने ऐसा कहा। फिर कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में वासुदेव जी यज्ञ संपन्न कहते हैं। उस यज्ञ में भगवान भी सम्मिलित हैं और सारे ऋषियों ने यज्ञ कर वासुदेव अपनी पत्नियों के साथ है और उस यज्ञ में संकल्प किए और उस यज्ञ में विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते हुए वासुदेव ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री सहित मंत्रों अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ पूजा के अन्य पक्षों का पालन करते हुए मुख्य एवं गौण यज्ञों का संपन्न किया। इस तरह से कहते हैं कि वासुदेव अपनी 18 पत्नियों के साथ उस यज्ञ में पहुंचे थे और
उन सबों के साथ अपनी पत्नियों पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों और राजाओं सभा के कार्यकर्ताओं पुरोहितों दर्शकों देवता मनुष्य भूत प्रेतों पितरों चारणों की बड़ी बड़ी भीड़ दी। तब लक्ष्मी जी के आश्रय भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव जी के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते हुए वहां से विदा हो गए। कहते हैं कि वासुदेव जी यज्ञ कर अपने आप को निवृत्त हुए और जितने भी लोग आए थे सबों ने बहुत दिनों तक कुरुक्षेत्र में रहने के बाद अपने अपने नंद महाराज भी अपने मित्र वासुदेव के प्रति स्नेह से भरपूर थे। अतः बाद के दिनों में नंद महाराज बारंबार यही कहते, मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ, मैं कल जाऊंगा। किंतु कृष्ण तथा बलराम के स्नेह के कारण वे समस्त यदुओं द्वारा सम्मानित होकर 3 महीने तक रहते और कहते हैं 3 महीने के बाद वर्षा ऋतु आने वाली हो गई। सभी कहते हैं नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मना क्षिप्तम पुनर्हेतुम मनीषा मथुराम ययु। भगवान गोविंद के चरणों कमलों पर समर्पित अपने मन को वहां से विलय कर पाने में और समर्थ नंद तथा गोपाल ग्वालिनों ने मथुरा लौट जाने के लिए तैयारी की और सभी अपने अपने जगह पर चले गए। कहते हैं कि भगवान ने अपने माता पिता को उपदेश दिए और उन्हें सिर्फ बताए कि संसार क्या है, संसार में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है। और वसुदेव जी के पास दोनों भगवान कृष्ण और बलराम आए और उनके पास बैठ करके मुनिनाम सबच श्रुत्वा पुत्र्योर्धाम सूचकम तदेवीर्येर्जातं विश्वं परिहास्य व्यभासते। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों के कथन सुनकर उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव जी को उनकी दिव्यता पर पूरा पूरा विश्वास हो गया कि उनका नाम लेकर उनसे इस प्रकार बोले, कृष्ण कृष्ण महायोगिनः संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो पर। वासुदेव जी बोले, हे कृष्ण हे योगी श्रेष्ठ हे शाश्वत संकर्षण, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों स्वयं ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही साथ सृष्टि के करता हो। ये यत्र ये यतो यस यस्मै यत यत यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और प्रकृति के सृष्टा दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व बनता है और इस प्रकार भगवान को संबोधन करते हैं। और प्राणादीनां विसृज्याम शक्तयो या परस्ता पारतंत्रे द्वेषादृश्याद् दुर्योश्चेष्टेव चेष्टताम्। प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में श्री भगवान की निजी शक्तियां हैं, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन
तथा उनके आश्रित एक दूसरे से भिन्न भी। इस तरह से भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा ही गतिशील बताई जाती है। इस प्रकार वसुदेव जी भगवान को उनकी शक्ति से परिचित होकर के बताते हैं कि आप ही सर्वस्व हैं। लेकिन संसार के लोगों के अंदर में क्या होता है, जो जहाँ रहता उसे समझ नहीं पाते। और इस प्रकार भगवान वसुदेव जी को इंद्रिये त्वइंद्रियाणाम त्वदेवाश्च तद अनुग्रह अवबोधो भवान बुद्धिर्जीवस्य अनुस्मृति। आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है। इंद्रिय कार्यों को करने के लिए देवताओं द्वारा दिए गए अधिकार हैं। आप बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता, जीव द्वारा वस्तु को सही सही स्मरण करने की, रखने की क्षमता आदि आपसे ही मिलते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने पिता को बहुत सारे बातों को समझाए। और यो वामनो सुतो साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरो भूभारक्षत्र क्षपनावतीर्णो तथात हो। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं, अपितु प्रकृति उसके सृष्टा महाविष्णु दोनों ही के स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा, आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए हैं। कहते हैं, इसलिए हे दुखियों के मित्र, अब मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। ये वही चरण कमल हैं जो शरणागतों के सारे संसारिक भय को दूर करने वाले हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी, जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मस्त शरीर से करता हूँ और आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। इस प्रकार सूतिगृह ननु जगात भगवान जो नो संजज्ञ अनुयुगम निज धर्म गुप्ते। तब वासुदेव कहते हैं, मैंने तो आपका दर्शन उस बंदी गिरी में पाया था। उस समय में आप चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे और आप अपने आप को संसार में छिपा लिए। इस तरह से, जिस तरह से बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हे महिमामय सर्वव्यापक भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। इस तरह से भगवान से प्रार्थना किए और उसी समय में माता ने भगवान से मांगे। क्या मांगे कि जब जान गए, ऋषियों ने बताया कि भगवान तो स्वयं भगवान हैं, वो सृष्टि के रचनाकार हैं। और ऋषि मुनियों के बातों को सुनने के बाद वसुदेव और देवकी को समझ में आया कि ये साक्षात परमपिता परमेश्वर के अवतार है। इसलिए यशोदा जब जाने लगी तो सुने, गोपियों के जब जाने के अवसर आए, उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु, आप हम लोगों पर अगर विशेष खुश हैं, हम लोगों पर कृपा करने वाले हैं, तो अपने चरण हमारे हृदय में रख दें। और इसलिए राधा जी भी भगवान के चरण को अपने हृदय में बसा ली है और वहां की गोपियों ने। कहते हैं कृष्ण की जो पटरानियां हैं, एक दिन राधा जी से मिलने के लिए गई और उनके लिए दूध गिलास में लेकर के गई थी। दूध गर्म थे और राधा जी को वो गर्म दूध
ले आकर के दी, पीने के लिए प्रार्थना की। राधा जी वो दूध को पी ली और पीने के बाद राधा जी की स्थिति क्या हुई कि गर्म दूध पिए तो भगवान के पैर में फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए। कहते हैं सारी रानियां लौट कर आई तो देखा कि भगवान के चरण में गर्म दूध के पीने से राधा जी के जो अंदर में गए तो भगवान के चरण वहां मौजूद हैं, इसलिए उस चरण में फोके हो गए। सारी पटरानी आई तो देखा कि भगवान के चरण में फोके पड़ गए। प्रभु ये कैसे हुआ, किस गर्म वस्तु पर आपके पैर पड़े? भगवान बोले, अरे तुम लोगों के ज्ञान के बाहर की बात है। तुम लोग तो मेरी पटरानी हो, लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान क्या लीला करते हैं। हमारे चरण राधा जी के जो है अंदर हृदय में विराजित रहते। सारी गोपियों ने हमसे मांगा, हे प्रभु आप जहां भी रहें, लेकिन आप अपने चरण हम लोग के हृदय में बसा दें। और वो हमारे चरण तो उनके हृदय में बसते। तुम लोगों ने गर्म दूध लिया करके दिया, राधा जी पी तो हमारे चरण दग्ध हो गए, जल गए, इसलिए तो फोके पड़ गए। सारी रानियां जान करके बड़ी अचंभित हुई, भगवान की कृपा को कौन जाने। भगवान की कृपा को जानने के लिए, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए, भगवान के कहते हैं भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। कथा श्रवण करने में 9 प्रकार की भक्ति पूरी हो जाती है। लोग समझते हैं कथा श्रवण करेंगे तो क्या मिलेगा। भागवत में कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णुरस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। पहली भक्ति जितने भी शास्त्रों में है क्या है, रामायण में भी भगवान नवधा भक्ति बताए 9 प्रकार की भक्ति। वो 9 प्रकार की भक्ति पूरी हो जाती है कथा के श्रवण। कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, श्रवण कर रहे हैं। कभी कभी भगवान के नाम के कीर्तन भी किए जाते, इसलिए श्रवण हो गया, सुनना, और कीर्तन भी हो गए, और भगवान विष्णु के यहाँ पर स्वरूप लगे, उसके दर्शन किए तो उनके स्मरण होते रहते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप को सामने रखा जाता है। उसे देखेंगे, स्मरण बने रहेंगे, आकर के उनके चरण स्पर्श करते, चरण की सेवा हो गई। आपने पुष्प धूप दीप जो कुछ भी भगवान के सामने दिया तो चरण की सेवा हो गई। अर्चनन और वंदनन। अर्चन क्या है, भगवान के पास जाते हैं तो ये जीव कुछ न कुछ उससे मांगता है, वंदना करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमें स्वस्थ रखिए, हमें ऐसा कीजिए। और ऐसे भाव जब होते हैं तो अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, और उसी कर्म में सारी जो भाव भक्ति के भाव हैं उत्पन्न हो जाते। कोई भगवान को भगवान समझते, कोई सखा, कोई मित्र। इस तरह से अपने आत्मा से निवेदन करके के भगवान के
9 प्रकार की भक्ति को संपन्न कर करके लोग आरती कर करके घर जाते। इसलिए 7 दिनों तक 9 प्रकार की भक्ति रोज होती है और 9 प्रकार के भक्ति होने से भगवान सभी से बोले 9 में एक जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दिल तोरे। हे सबरी 9 में 9 भक्ति 9 में किसी को एक भी भक्ति है वो हमारे प्रिय हैं। तुमने तो 9 प्रकार की भक्ति है। इसलिए भगवान के ऐसे भक्ति में आने से, भगवान के लीला को सुनने, भगवान के गान करने से तो क्या होता है 9 प्रकार की भक्ति पूर्ण हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान की अज्ञानता के कारण लोग सोचते कि जाकर के क्या सुने। वही भगवान के बारे में सुनाया जाएगा, भगवान कृष्ण के बारे में तो सभी जानो। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं कितनी जानो, बहुत थोड़ी सी बात लोगों को मालूम है। माया का पर्दा पड़ा हुआ है। अभी सुने वासुदेव के जैसे देव के जैसे जिन्होंने भगवान को जन्म दिया वो भी भगवान को सही सही जान नहीं पाए। तो इसलिए तो कुरुक्षेत्र के उस मैदान में स्नान करने को जहाँ तालरहार पालरहार वहाँ उपस्थित हैं, फिर भी उस पुत्र को पुत्र समझते, कभी भगवान समझने की बात समझ में नहीं आती। लेकिन जो उससे जैसा भजते हैं, जैसा समझते, एक व्यक्ति भगवान को अपने पुत्र के समान उनके एक स्वरूप को रखे थे और जो भी बातचीत होती रोज सुनाते भगवान अपनी बात, अपनी दुखड़ा, अपनी व्यथा भगवान को सुनाते और पुत्र रूप में उसे मानते थे। समय बदलता गया, बुढ़ापा आ गई तो एक दिन भगवान से बोले, मेरे पुत्र एक जिज्ञासा मेरे पास में रह गई। मैं चाहा था कि गंगा स्नान जाऊंगा, लेकिन अब शरीर वैसे हो गए गंगा स्नान नहीं जा सकता और ऐसी स्थिति हो गई, धीरे धीरे निर्बल हो गए और एक दिन शरीर छूट गया। उस व्यक्ति को पुत्र नहीं था और गांव समाज के लोग उसे दाह संस्कार के लिए ले गए। जैसे दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो भगवान सोचे कि वो पिता तो कहता पुत्र पिता का संबंध रखा, इसलिए चलो भगवान के पास आए और एक बड़े से घड़ा में गंगा जल लाए और लाते ही श्मशान घाट पर आकर के बोले, मैं इनका पुत्र हूं। सब लोग आश्चर्य पड़ गए, पुत्र, और बोले मैं अपने पिता को गंगा जल से पहले अभिषेक करना चाहता हूं, इसलिए गंगा जल से अपने पिता को नहाए और बोले, पिताजी आपकी ये लालसा मैंने पूर्ण कर दी। आप गंगा में स्नान करना चाहते थे, शरीर त्यागे, इसलिए मैं गंगा जल ले आया हूं और आपको तृप्त करूंगा। फिर उसे कहते हैं कि उसके दाह संस्कार श्रद्धा पूर्वक किए और मुखाग्नि स्वयं भगवान प्रदान किए, क्योंकि उन्हें पुत्र नहीं दिया। इसलिए जिस भाव में भगवान को जो भजते हैं
कोई मित्र समझते, कोई पुत्र समझते, कोई भाई समझते, कोई से भगवान समझते, कोई परमात्मा समझते। और द्रौपदी भी तो उनसे लगन लगाई थी और मीरा भी उससे लगन लगाई। मीरा ने उसे पति भाव में समझा और इधर द्रौपदी उसे अपने भाई मानती। इसलिए तो जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी हाथ फैलाई है, द्वारकाधीश से मेरी लाज रखो। द्वारकाधीश दौड़े चले आए और उनकी लाज बचा दी। इस तरह से भगवान के लीला को जानना और उनके प्रति जो जैसे भाव रखते, वो उसी तरह से भगवान उसके पास से उस देश में आन जाते। इसलिए एक भक्त ने गाया, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, दिल में श्याम सुंदर बस जाएंगे, नाम जप ले। शुद्ध बुद्ध खोए हुआ बाबरा, घूमो वृंदावन मेरे। शुद्ध बुद्ध खोया हुआ बाबरा, घूमो वृंदावन मेरे। मन के खाते में भर लो, जप जाप कर ले, फिर हरि नाम का धन में हरि नाम जप ले। तो अगले तो पिछले, अगले पिछले सब तर जाएंगे, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले। हरि नाम है अनमोल प्यारे, हरि नाम है अनमोल प्यारे, हरि नाम अनमोल दुनिया में, बाकी सब छोड़ नाम जप ले। छोड़ फिकर जग की, मुख से राधे राधे बोल, छोड़ फिकर जग की, मुख से राधे राधे बोल। हाँ पाठ कर ले 108 कर ले, पाठ कर ले 108 कर ले, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, तभी हम भव सागर से तर पाएंगे, हरि का नाम जप ले। फिर अरदास करूं आस करूं, नाम जपन की बात करूं, ये दुनिया लगी झूठी, ये दुनिया लगी झूठी, मुझे बस आना पर ही विश्वास करूं, बस काना पर ही विश्वास करूं। काम करूं या विश्राम करूं, चित में तेरू नाम धरूं, ना कभी फंसूं भयंकर भंवर में, श्याम नाम की मैं नाव चढ़ूं, श्याम नाम की मैं नाव चढ़ूं, बस यही धुन का लाप करूं, सुख हो दुख हो मैं ना विलाप करूं, सुख हो दुख हो ना मैं विलाप करूं, ना पाप करूं बस जाप करूं, हर श्वास में, हर श्वास में हरि नाम धरूं, राम रतन धन पाके, गलिन गलिन जाके नाच करूं, गलिन गलिन जाके नाच करूं,
हाँ आज करूं हर सांझ करूं, बस यही एक अब मैं काज करूं, बस यही एक मैं, बस यही एक अब मैं काज करूं। मोह माया अंधियारा है तो, मोह माया अंधियारा है तो, मोह माया अंधियारा है तो, हरि नाम है भोर, कृष्ण नाम है भोर। जो जाप जपे निस दिन, तो उसके मर जावे मन का चोर, उसके मर जावे मन का चोर। हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले, याद कर ले हो याद कर ले, बात ये याद कर ले हो याद कर ले, यारे याद कर ले तो जीवन, हाँ हाँ जीवन, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा रे, जीवन खुशियों से भर जाएगा रे। नाम तो दिल में, नाम तो दिल में श्याम सुंदर बस जाएंगे, श्याम सुंदर बस जाएंगे। हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले, नाम जप ले, हरि नाम जप ले। जो भगवान के नाम को जपते हैं, वो नाम भगवान के कैसे काम करते हैं। जब संसार के लोगों की दशा देखेंगे, दिशा देखेंगे, लोगों के व्यवहार देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या करे। एक संत हैं और कहते हैं कि संत ऐसे कि भगवान के नाम जपते, एक माला सुमरनी रखे और उस सुमरनी के लिए झोला रखे और एक डंटा रखे, कहीं भी कुछ करते तो उस डंटे पर उसको लगा देते, पेशाब पैखाना स्नान करने चले जाते। एक दिन वो भक्त चला और रास्ते में देखते क्या है, एक जगह ठहरे, इधर वाला बंद कर नहीं आ, उधर वाला चला दे। तो क्या किए, तो एक जगह स्नान किए, अपने सुमरन किए, भजन किए, भगवान के नाम लिए और चल दी। संयोग से वो डंटा भूल गए जिस पर वो अपनी वो माला को लटका करके रखते थे। एक जगह विश्राम करने की इच्छा हुई और वृक्ष की छाया में बैठे, तो सोचे कि अपनी सुमरनी को उस डंटे में टांग दें। तो भगवान के नाम में ऐसे मग्न हो गए थे, जब डंटा खोजते तो डंटा नहीं मिला। डंटा नहीं मिला तो वो भक्त को मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। अभी वो जब डंटा 3 कोस की दूरी पर छूट गया, अब 3 कोस लौट करके जाएंगे तब तो डंटा लाएंगे। इसलिए भगवान से बोलते हैं, अरे हम तो भूल गए ठाकुर, तू क्यों भूल गया? सुमरनी तो तेरे लिए मैं जपता हूं और तुम्हें तो कम से कम याद रखना चाहिए, और तुमने भी याद नहीं रखा। जैसे बोले भगवान, भक्तों के बस में भगवान थर्रा गए और भगवान ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाए और 3 कोस पर रखे उस डंटे को ला करके उसके सामने रख दिए। लो अपना डंटा।
भक्त के बस में भगवान कैसे हो जाते हैं। और ऐसे भक्त कि जब गाथा सुनेंगे तो समझ में आता कि भगवान क्या करते। एक भक्त हो गए, उस भक्त की ऐसी गाथा है, कहते हैं ईश्वर दास जी उनका नाम है। वो ईश्वर दास जी जोधपुर में जन्मे और भगवान की बड़ी भक्ति में लीन रहा करते थे। कहते हैं ईश्वर दास जी कविता करते थे और तरह तरह के भगवान को कविता सुनाते और उनके मन भगवान की तरफ लग गए। और कहते हैं कि एकांत में कुटी बना करके वो रहने लगे। ईश्वर पर ऐसे वो भक्त किए थे। एक बार चले वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी, उनके साथ एक सेवक और थे, कुछ भी अन्न दाल पानी कुछ भी नहीं। तो स्नान करने से पहले हंडी को चढ़ा दिए, पानी डाले और उसमें लकड़ी लगा दी। दूसरे भक्त उनके साथ थे, उन्होंने पूछा कि आप तो अभी इसमें कुछ अन्न डाले नहीं। आसानंद जी नाम के उनके साथ में एक भक्त, चावल दाल कुछ नहीं, पानी डाल करके उबालने लगे। बोले स्नान करके आने दो। जो प्रभु मेरे साथ रहते हैं वो दाल चावल की भी व्यवस्था नहीं करेंगे। जैसे आए तो देखते हैं चावल पड़ा हुआ है, दाल पड़ा हुआ है और जो जैसा भोजन चाहते थे सब सामग्री सब में डली हुई है। आए बन के तैयार हो गया, भोजन किए चल दिए। वहीं देखे कि उनकी ऐसी लीला, कहते हैं एक जगह एक भक्त ऐसे कष्ट में थे कि उनके भक्त लड़के की मृत्यु हो गई और वैश्वरानंद जी के पास में वो आकर के माता रोने लगी। इनके मन में भाव आया तो गए, उस बालक को जगा दिए। बालक जगा, माता खुश हो गई और फिर वहां से चल दी। कहते हैं एक बार अमरेली नाम के जगह जा रहे थे, रास्ते में एक भक्त के यहाँ ठहरे और भक्त ने बड़ी स्वागत किया। उस भक्त ने एक कंबल उसे विदाई के तौर पर देने वाले थे, लेकिन वो बोले कि मैं अमुक जगह अमरेली जा रहा हूं, उधर से लौटूंगा तो ले लूंगा कंबल। भगवान की कैसी लीला होती है। कंबल छोड़ दिए थे, उस भक्त ने भी अपने यहाँ कंबल रखा, सोचे संत लौटेंगे तो दे देंगे। जब संत कुछ दिनों के बाद लौटे, कई वर्षों, संत लोगों की अपनी मनमानी होती। जब उस रास्ते से लौटे तो समझ में आया, अरे वही इस भक्त का घर है जिसने कंबल मुझे दिया था, चलो कंबल ले लेते हैं, जाड़े का समय आ गया। उनके यहाँ पहुंचे तो उसके यहाँ जो परिवार थे वो लोग बड़ी उनके सेवा भाव किए
लेकिन घर के मालिक नजर नहीं आ रहे। तो उनकी माता बार बार से बोले कि वो कहाँ है अमुक व्यक्ति। संत बोले, उनसे कह रहे थे कि आप भोजन करें। संत बोले कि बगैर घर के मालिक के भोजन नहीं करूंगा। तो उसकी माता ने रोते हुए कहा कि हे संत महाराज, हे ईश्वरानंद जी महाराज, आप तो आनंद मग्न रहते हैं, आपको दुनिया की क्या पता। हमारे पुत्र कुछ गायों को चराने के लिए नदी के उस पार गए थे, लेकिन संजोग ये हुआ जब उधर से लौटे तो नदी में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में हमारे पुत्र और सारी मवेशी दह गई और हमारे पुत्र के प्राण चले गए। मैं बड़ी ही तकलीफ में रह गई। अब हमारे पुत्र, जवान पुत्र चले गए। ईश्वरानंद जी बोले, अरे मेरा कंबल बगैर दे वो कैसे चला जाएगा। कंबल मेरा दे तभी उसे जाने देंगे। उसकी माता बोली, वो है कहाँ की कंबल देंगे। बोले, जहां है वहां से उसे आना पड़ेगा, और बोले जब ही आएगा तभी भोजन करेंगे। और अडिग हो गए और भोजन की थाल लेकर के बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति को पुकार लगाए। पुकार लगाने पर भगवान की क्या कृपा होती है। भगवान ने उससे ग्वाल बाल को उनके गैयों सहित नदी से वापस कर और आए अपने गायों के साथ। तो वो ईश्वरानंद जी देख करके बड़े खुश हुए। आओ बालक, हमने तुम्हारे पास कंबल रखा था, वो कंबल तुमने दिया था दान में, वो कंबल मुझे अर्पित करो। तुरंत दौड़े घर में गया और वो कंबल लेकर के आया और साथ में बैठ करके भोजन किया। भगवान की ऐसी लीला होती है। भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो भक्त की जो प्राप्त वस्तु है उसकी क्षति नहीं होने देते, उसे ला करके उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसे ईश्वरानंद जी थे। ऐसे संत की महिमा, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। इसलिए ईश्वरानंद जी के समय में युक्ति चली कि जो संत हैं वही भगवंत हैं। और ईश्वरानंद जी ने संसार के लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा को जो समझ जाते हैं वे समझते कि भगवान कैसे, भगवान की कृपा कैसी होती है। सुने होंगे कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह यज्ञ कर रहा था। उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि तीन मुख्य देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तस्य जिज्ञासया ते वै भृगो ब्रह्मसूतम नृपः तते यज्ञ ते प्रेष्यामासु सोऽभ्येकात् ब्रह्मणः सभा में। तो इस पर कहते हैं कि हल ढूंढने, मतलब कैसे जाने कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ हैं। इसलिए ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को इसके जवाब जानने के लिए भेजे। वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में गए और परीक्षा लेने लगे कि ब्रह्मा श्रेष्ठ की विष्णु श्रेष्ठ की शंकर।
यह परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी कहाँ तक सत्वगुण को प्राप्त किए हुए हैं। भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, न ही उनकी स्तुति की, उनका महिमा गान भी नहीं किया। वे अपने ही आवेग के जल भून करके भृगु पर क्रुद्ध हो। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अपने पिता के पास में गए तो ब्रह्मा जी के जो नियम है उसी अनुसार से उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके स्तुति वंदन करना चाहिए। तब पिता के नजदीक में बैठ करके जो पूछना है पूछना चाहिए। लेकिन जैसे ही भृगु जी आए और बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए सामने रुके तो ब्रह्मा जी बड़ी क्रुद्ध हो गए। गुस्से में आकर के और पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि के प्रयोग से वैसे ही दबा लिया जिस तरह से अग्नि अपने ही उत्पात से जल बुझ जाती है। कहते हैं भृगु ये जैसे जाने कि उनके क्रोध को तो पिता से बोले कि मैं आया था कुछ ऐसे कार्य से, उसके निर्णय बाद में होंगे तो बताएं। ततः कैलाशम गमत्से तम देवो महेश्वर परिरब्धुम समारे उत्थाय भ्रातरम मुदा। तब भृगु जी कैलाश पर्वत पर गए। वहां शिव जी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े और कहते हैं किंतु भृगु जी ने यह कहते हुए उनके आलिंगन को अस्वीकार कर दिया कि आप तो विपथगामी हैं। इस पर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावने रूप से जलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे। देवी ने उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्होंने शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े, वैकुंठ गए जहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव तो औढ़र दानी हैं, लेकिन कुछ बात पर उनकी भ्रिकुटी तन जाती। भृगु जी गए तो क्यों कहे कि आप विपथगामी हैं, क्योंकि भगवान की रहनी सहनी तो अलग है। वह श्मशान में रहते और वो भभूत लगाए हुए रहते हैं और स्नान करने पूजन करने की बात वो तो अपने आप में मग्न रहते हैं। इसलिए उन्हें से बोले भृगु जी। जैसे भगवान भृगु जी पहुंचे तो शिव जी तो आदर किए कि हमारे भाई आ रहे हैं, लेकिन भाई ने कहा कि अगर उनसे गले मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, वो तो भभूत लगाए हुए हैं, भृगु जी संत हैं, तो दोनों एक गले से लिपट नहीं सकते, इसलिए उनसे गले से नहीं लिपटे। बोले अरे आप तो विपथगामी हैं, ये क्या है, श्मशान के उस मुर्दों के लाश के राख को अपने शरीर में लपेटे हुए हैं, कैसे मिले। तो इसी पर भगवान क्रोध में आ गए और अपने हाथ जो आलिंगन के लिए फैलाए थे त्रिशूल उठा लिया। पार्वती जी उन्हें शांत किए और वहां से चल दिए। आए तो भगवान कहते हैं कि भगवान के पास गए तो क्या किए, भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं भगवान विष्णु, और जाते ही लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे हैं। भृगु जी गए, उनके छाती पर 2 लात खींच के मारे। जैसे खींच के मारे भगवान विष्णु उठ के खड़े हुए, प्रभु
उनके चरण सहलाने लगे। अरे आपने तो बड़े खींच के हमारे छाती पर लात मारे, कहीं चोट तो नहीं आई। भगवान विष्णु उनके चरण को सहलाने लगे। लक्ष्मी जी उनके गुणगान करने लगी। तो भगवान की परीक्षा हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु सबकी सब बात को सहने वाले हैं, इसलिए देवों में श्रेष्ठ माने गए। और आकर के सारे देवताओं को भृगु जी बताए, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, कृपा आप इस आसन पर बैठें और कुछ क्षण विश्राम करें। आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के कारण हमें क्षमा कर दो। विष्णु जी बोले भृगु जी से, हे प्रभु, आप तो आए लेकिन मैं शयन कर रहा था, आपके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली, इसलिए मैं आपके आने से पहले उठ के खड़ा नहीं हुआ आपके स्वागत में, इसलिए आपके पांव को मतलब धो नहीं सका, सही आसन नहीं दे सका। इस तरह से अनुनय विनय करने लगे। कहते हैं भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट प्रसन्न हो, वे भक्ति में आनंद से विवल होकर निःशब्द हो गए और उनकी आंखों में अश्रुओं से भर गए। और इस तरह से पुनश्च सत्रम आव्रज्य मुनिनाम ब्रह्मवादिनाम स्वानुभूतम शेषेन राजन भृगुर वर्णयते। और भगवान बोले, विद्वानों की एक सलाह में लौट आए, उनसे अपना सारा अनुभव का सुनाया कि भृगु के निवारण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए, अस्वस्थ हो गए। श्री विष्णु सबसे बड़े देव हैं, उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म और ज्ञान सहित वैराग, आठों योग सिद्धियां, मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत और समभाव वाले, स्वार्थ रहित, निपुण और उन मुनियों के परम गंतव्य जाते हैं। इसलिए समस्त प्रकार की हिंसाओं का परित्याग कर दिया है और सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्व में है। ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं, तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। इस तरह से सारे देवताओं ने भगवान को, भगवान विष्णु जो कृष्ण हैं, उन्हें आदि देव के रूप में और सर्वश्रेष्ठ माना। इसलिए भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देव कहते हैं और सारे ऋषियों ने इस बात को मान लिया। भगवान के कहते हैं भगवान की कैसी लीला है। एक ब्राह्मण द्वारका में रहता था, उसे पुत्र होता तो वो सारे क्या हो जाते कि जन्म होने के बाद ही स्पर्श पृथ्वी से करने से पहले ही वो मर जाता और वो ब्राह्मण मृत शरीर को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार के द्वार पर रख दिया। फिर क्षुब्ध और दीनहीन भाव से शोक विलाप करता इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, हे सठे लालची ब्राह्मणों के शत्रु, इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती है। राजा के पास जाकर के इस तरह से कहा था कि राजा,
के दरबार में कैसे पाप हो रहे हैं कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाती है, ब्राह्मण का पुत्र क्यों मरेगा। इस तरह से उग्रसेन पर प्रभाव डाले। उस समय बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने दूसरे तीसरे पुत्र के साथ यही दुख भोगना पड़ा। प्रत्येक बार वह अपने मृत पुत्र का शरीर राजा के दरबार पर छोड़ जाता, वही शोक गीत गाता। जब उस ब्राह्मण का 9वां पुत्र मर गया तो भगवान केशव के निकट खड़े अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना। कहते हैं कि भगवान की लीला तो बहुत प्रकार की है, कहाँ किस प्रकार की वो लीला करेंगे कौन जाने। भगवान एक बार अपने द्वारका में यज्ञ कर रहे थे और अर्जुन को उसके पहरेदार बना दिया। देखो बहुत सारे लोग देवता ऋषि हमसे मिलने के लिए आते हैं, प्रजा भी आती है, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो कोई हमसे भेंट नहीं करे, कोई संवाद नहीं हो, कोई मेरे पास नहीं आते। इसलिए अर्जुन खड़ा है और उससे ब्राह्मण को मालूम हुआ कि अगर ये बात उग्रसेन से नहीं कहकर भगवान कृष्ण से कहें, क्योंकि भगवान कृष्ण तो वैसी लीला कर दिए हैं, अपने गुरु के पुत्र को वापस लाए, अपने 6 भाइयों को भी वापस लाए, तो एक ब्राह्मण के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा रहती है। ब्राह्मण को तो देवता समझते, तो हमारे इतने पुत्र मारे गए, तो अब ये 9वां पुत्र है, भगवान अगर चाहेंगे तो मेरे पुत्र को लौटा देंगे। गए तो अर्जुन मिला, अर्जुन बोला क्या बात है, तो ब्राह्मण सारी बात को बताए। तो अर्जुन बोले अर्जुन उस ब्राह्मण को कहा कि चलो जो हुआ हुआ, अब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। ब्राह्मण बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। बोले ठीक है, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। इसलिए जाकर के अर्जुन भगवान से तो बोले नहीं, अपनी बुद्धि लगा दी, जा करके अपने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों से उसकी सुरक्षा में खड़े हो गए और एक ऐसा कवच बना दिया, ऐसे उनके पुत्र को ढक दिए ताकि कोई जीव उसके अंदर नहीं जा सके। इसे अब बड़ा अहंकार अपनी शक्ति पर था, भगवान परीक्षा लेने के लिए तो ऐसी व्यवस्था कर। जैसे ही कवच के अंदर में है और समय आया, ब्राह्मण बोला कि आज हमारे पुत्र का जन्म है अर्जुन, अब समझ लो। अर्जुन बोले अगर तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा सके तो हम अपने आप को अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देंगे। संकल्प ले लिया ब्राह्मण कि पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए संकल्प लिया है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन बड़े मूर्ख हो, तुम तो एक बार महाभारत युद्ध में भी इसी तरह से संकल्प कर लिया कि अगर जयद्रथ को संध्या बेला तक नहीं मार सका तो मैं स्वयं अपने अर्थी स्वयं सजाऊंगा और उसमें अपने प्राण समाप्त कर दूंगा। फिर दोबारा तुमने ऐसा काम किया, उस समय तो मैंने सूर्य को ढक दिया और जयद्रथ का वध कर दिया। अरे मूर्ख, तूने क्या संकल्प ले लिया, इतना बड़ा संकल्प जो तुम्हारे बस से बाहर। ब्राह्मण के पुत्र हुए
और फिर ऐसी शक्ति आई, पुत्र गायब, मर गया, उसके प्राण निकाल लिए गए। अब ब्राह्मण की पत्नी अर्जुन के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगे, अरे तुम रक्षा करने में समर्थ नहीं थे तो तुमने क्यों ऐसा किया? मेरे 10वें पुत्र भी चले गए, अब कैसे होगा? अब अर्जुन तो अपने संकल्प के अनुसार अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए तैयार हैं। और ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान तो सबको जानते, और तरह तरह से उलाहना देने लगे। अर्जुन कहे, ब्राह्मण मैं तो संकर्षण नहीं हूं, न कृष्ण न ही कृष्ण का पुत्र हूं। अच्युत मैं गांडीव धनुष धारण करने वाला अर्जुन हूं। हे ब्राह्मण, मेरी उस क्षमता को कम न समझें जो शिव जी को भी तुष्ट करने में सफल हुए थे। हे स्वामी, मैं पुत्रों को वापस ले आऊंगा, चाहे मुझे युद्ध में साक्षात काल को ही क्यों न पराजित करना पड़े। और इस तरह से शत्रुओं को सताने वाले इस तरह अर्जुन द्वारा आश्वस्त किए जाने पर अर्जुन के पराक्रम की घोषणा सुनकर तुष्ट हुआ ब्राह्मण अपने घर चला गया। और जब उनके पत्नी के पुत्र को नहीं बचा सके तो बड़ी विडंबना हुई। अब भगवान ने देखे कि अर्जुन तो जलने के लिए तैयार है। अर्जुन अपने आप को से धिक्कार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने आप को जलने के लिए तैयार है। भगवान देखे कि अर्जुन जैसा भक्त आज कष्ट में पड़ा है, इसके अहंकार भी चूर हो गए। अरे अर्जुन, तुम हर बात में जोर लगा देते। भगवान आए, पूछे अर्जुन क्या बात है, क्या हुआ? अर्जुन बताया, क्या आप यज्ञ कर रहे थे, आपने मना किया था कोई नहीं आवे। मैं इस ब्राह्मण को वचन दिया था, लेकिन प्रभु उस वचन को पूरा न कर सका। मैं तो स्वर्ग लोक तक की बात को जानता हूं, लेकिन स्वर्ग में भी वो बालक नहीं, किस लोक में वो बालक चला गया। भगवान बोले, अरे तुम्हें तो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान नहीं है, तुम तो स्वर्ग तक जाने की क्षमता रखते, क्योंकि इंद्र के वो पुत्र हैं, इसलिए स्वर्ग तक वो खोज लिया, कहीं भी ब्राह्मण का पुत्र नहीं। भगवान उसे लिए और भगवान लेकर के अपने रथ पर बैठाए और लेकर के चले। कहते हैं भगवान तो सब लोगों के मालिक हैं। भगवान रथ पर सवार हुए और 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा। उनके अपने अपने समुद्र और 7 मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ पर लोक की सीमा पार की और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए। कहते हैं उस अंधकार में रथ के जो घोड़े हैं, शैव, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और वाहलक घोड़े अपना मार्ग भटक गए। उस अंधकार में घोड़ा भी जहां जाना है उस जगह जा नहीं पा रहे हैं। तब भगवान अपने चक्र सुदर्शन को उसके आगे लगा दिए। उनके प्रकाश में जब चलने लगे
हजारों सूर्यों की तमक चमक रहा है। भगवान का सुदर्शन चक्र के तेज के साथ अंधकार में प्रविष्ट हुआ, मन की गति से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि श्री राम के धनुष से छूटा तीर उसके शत्रु की सेना को काटता हुआ निकल जाता है, वैसे सुदर्शन के चक्र के पीछे पीछे जाता हुआ रथ अंधकार को पार करके सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक प्रकाश में जा पहुंचा। जहां अर्जुन ने इस चमचमाते तेज को देखा, उसकी आंखें दुखने लगी, अतः उसने उन्हें बंद कर दिया। भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गए। उस क्षेत्र में जल राशि में प्रवेश हुए और सारी शक्तियों को देखते हुए अर्जुन जब पहुंचे तो देखे ये तो कृष्ण का धाम है। कृष्ण उस वैकुंठ के अधिपति हैं और वहां जाकर के अपने सिंहासन पर बैठे और भगवान के उस विशाल विस्मयकारी अनंत शेष सर्प थे, हजारों फनों पर स्थित मणियों से निकाले वाले प्रकाश से चमचमा रहे थे। फनों की दुगनी भावानी आंखों से परावर्तित हो रही श्वेत कैलाश पर्वत की तरह लग रहे थे। और इस तरह से भगवान के उस दिव्य लोक के वर्णन कहते हैं। अर्जुन ने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान पूर्व पुरुषोत्तम भगवान महाविष्णु को सर्प सैया पर सुखपूर्वक बैठे देखा। उनका नील वर्ण घने बादल के रंग था, वे सुंदर पीतांबर पहने थे और उसके मुखमंडल मनोहर लग रहे थे। उनकी चौड़ी आंखें अत्यंत आकर्षक थी, उनके 8 लंबे सुंदर हाथ थे, उनके बालों के घने गुच्छे उनके भ्रिकुट कुंडलों की विभूति को देखने वाले बहुमूल्य मणियों से गुच्छों से परावर्तित हो रहे थे। कहते हैं भगवान के उस स्वरूप को देख करके वो अनंत उसकी वंदना करने लगा। उन्होंने कहा कि भगवान के उस रूप को जब देखा, उसकी प्रार्थना किया, तो भगवान बताए कि अर्जुन तुमने तो अभी तक मुझे देखा है और अभी तक तो हमारे उस विश्व रूप को देखा, हमारे तत्व रूप में तुम मुझे नहीं जानते कि मैं ही वैकुंठ का अधिपति हूँ। हमारे एक अंश से संसार चलता है और इसी वैकुंठ में वो ब्राह्मण के पुत्र लाए गए हैं और अपने अनुचरों की सहायता से उन सारे पुत्रों को ओम का उच्चारण करके अपनी सहमति व्यक्त की और सर्वशक्तिमान कहते हैं स्वयं अपने जो माया रूप हैं भगवान के देखे और वो तत्व रूप में उस परमपिता परमात्मा को भी देखे। जहाँ जो जीव जाता है ऊपर के 7 लोक हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोक वैकुंठ है। वैकुंठ में वो ब्राह्मण के पुत्र गए थे और वहाँ से कहते हैं अर्जुन को वो सारे जितने पुत्र उनके मरे सभी को भगवान दिए और फिर रथ वापस ला करके उस ब्राह्मण को लौटा दिए उनके पुत्र। ब्राह्मण अपने सभी पुत्रों को देख करके और बड़े खुश हुए। अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन कर चुकने के बाद श्री भगवान ने उपयुक्त अवसरों पर ब्राह्मणों तथा अपनी प्रजा पर उसी तरह इच्छित वस्तुओं की वर्षा की जिस तरह इंद्र जल की वर्षा करता है। कहते हैं भगवान की लीला को समझना बड़ा भारी है। क्या है? वैसी श्रद्धा और विश्वास जब हो जाता है तब भगवान के लिए लोग या संसार के लोग उस पर अपनी श्रद्धा लुटाते हैं। श्रद्धा जो लुटाते हैं तद बुद्ध्य तदात्मानस तन्निष्ठात् परायणः गच्छन्तो पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कर्मसः। भगवान के तत्व रूप में ज्ञान हो जाए तब जान सकते। इसलिए भगवान कहे अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अविजानाति तत्वेन तः चेवन्ति तो।
हमें तत्व से तुम नहीं जानते, इसलिए संसार में बार बार भटकना पड़ता और भगवान की भक्ति करने में लोग तरह तरह के लुभाने दृश्य में पड़ जाते। अपने काम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तरह तरह के देवताओं के पूजन करते। भगवान विष्णु को कौन जानता? भगवान तो ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हैं, सबको बुलाते। सूरदास जी कहने की कृपा की, हे प्रभु आप बड़े छलिया हैं। जो भक्त आपके तरफ आने लगता उसको संसार के वैभव में भुला देते, उसे पुत्र अपने पत्नी अपने संसार के ऐसे ऐसे मूल्यवान वस्तु दे देते जिसकी वो पहरेदारी में लगा हुआ इंसान आपको भूल जाता है। कैसे भूलता है? जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती उसे बहुत सारे धन दे देते। अब धन की रखवाली में लगा हुआ व्यक्ति भूल जाता है। कहते हैं एक बार जो है रणजीत सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हैं, वे पंजाब में गए। एक जगह गए, एक भक्त जहाँ जाते 2-3 दिन रहते, सारे भक्तों को बुला करके भेंट करते। तो वो भक्त आए तो बहुत देर से आए। पूछा क्या बात है, तुम कहाँ रुक जाते हो? कहा कि क्या करें, भोजन की तलाश में मैं घास छील करके बेचता हूँ, फिर उससे बेच करके भोजन लाता, उससे तृप्त होता। घास लेने चला गया, वहां से आने में देर हो गई, इसलिए प्रभु आपके पास आने में विलम्ब हुआ। तो महाराजा रणजीत सिंह बोले कि अगर तुम्हें धन हो जाए तब तो सवेरे आ जाओगे। कहा अवश्य। इसलिए उनको आशीर्वाद दे दिया। जब रणजीत सिंह 3 वर्ष के बाद पहुंचे, तब तक में उसके धन दुगुने चौगुने क्या होंगे, बहुत बड़े वो सेठ हो गए। उस सेठ ने अब तो कौन ये धन दिया भूल गया। जब वहां रणजीत सिंह गए तो अपने सेवक को भेजे, अमुक भक्त को बुला लाओ। 3 दिन ठहरे, पहले दिन भेजा, उस दिन भी नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन फिर भेजे, बोले उसे लेकर के आना। जब ऐसी चढ़ाई की उसे लेकर के आए तो उससे पूछे, अरे जब घास छीलते थे तब भी तुम परेशान, आज इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई, कहाँ खो गए? उसने कहा महाराज एक काम कुछ थोड़े है, तरह तरह की व्यवस्था, तरह तरह के मैनेजर, तरह तरह की फैक्ट्रियां हैं। सुबह से शाम तो मैं दौड़ लगाते रहता, सब जगह जाना, उसकी रक्षा करना, देखभाल करना, रुपये पैसे के हिसाब रखना, इसमें तो हमें रात के 12 बज जाते और फिर सुबह उठते इसी तरह से हम लगे रहते हैं। आपके समाचार मिले थे, काम से फुर्सत होता तब तो आते। तो रणजीत सिंह बोले, इससे पहले तो तू अच्छा था कि घास छिलता था तो बड़ा प्रेम से आता था, हाथ जोड़ करके विनती करता था, आज तो तुम हमें भूल गए। अरे परमात्मा को भूल गए, जिसने तुझे धन दिया उसे भी भूल गए। कहते हैं रणजीत सिंह को की बात सुन करके वो सेठ झल्लाया और अपने मन में सोचा, अरे घास जब छिल रहा था, आज तो नहीं छिल रहा हूं, और उसे अहंकार हो गया। रणजीत सिंह बोले, बहुत जल्द ही तुम्हें घास छीलने पड़ेंगे, और लौट गया। कुछ ही दिन के बाद उसके सारे धन समाप्त हो गए और स्थिति आई, फिर जस का तस हो गया। रणजीत सिंह जब पहुंचे तो वही सेठ आकर चरण पर गिर गया और कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता था कि आपके कृपा से ही इतने धन संपदा आए।
कमाने से धन नहीं हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ था, सारे लुप्त हो गए। ऐसे ही भगवान की लीला होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे गरीब बनाते हैं, जिस पर कृपा नहीं होती उसे धन दे देते। धन के फेरे में लगा हुआ व्यक्ति पूजा पाठ जब तक सब कुछ भूल जाता है, धन को ही सब कुछ समझता। इसलिए उस ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण बड़ा धर्मनिष्ठा, उसके पुत्रों को लौटा दिए भगवान, और अर्जुन को उसके संकल्प से मुक्त करवाए। भगवान की लीला ऐसी होती है। अब